से जन सैलाब आप देख रहे हैं और हमारे जो स्टार प्रचारक हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, उनकी सभाओं की भीड़ आप देखिए और हो जाएगा। 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था, अभी तक 15 पैसा भी नहीं आया। देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा मैया सामान देंगे तो 1000 रुपया करके कई जनता को तरसा रहे थे, त्राइमाम हो रहा था बिजली के लिए। और देखिए हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बिजली का पूरा बकाया बिल माफ कर दिया, हर एक का। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हेमंत सोरेन सीएम झारखंड का है और यहाँ पर जो कारवा जो आप देख पा रहे हैं, आज इन्हीं का चुनावी सभा था यहाँ पर और काफी तादाद में लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लोग अभिवादन करते हुए सबको भेज रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। अभी हेलीकॉप्टर फिलहाल यहाँ पर उड़ चुका है और अपनी चुनावी भाषण को उन्होंने बड़ा ही मतलब यूं कहें सलीके से यहाँ पर अपनी संबोधन भी जनता को करके यहाँ से निकल गए। यहाँ पहुंची हुई है महुआ मांझी जी, उनसे भी हम लोग आज जानेंगे इस चुनाव को लेकर 2024 गांधी विधानसभा और झारखंड के चुनाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनसे किस नजर से देख रही हैं, कितने सीट ला रही हैं, आगे क्या रणनीति तय हो रही है। जी देखिए इस बार जिस तरह से जन सैलाब आप देख रहे हैं और हमारे जो स्टार प्रचारक हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, उनकी सभाओं की भीड़ आप देखिए और तुलना कीजिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की भीड़, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता का रुझान किस तरफ है। फिर से हमारी सरकार बन रही है, फिर से इंडिया गठबंधन यहाँ आ रही है और जो धरातल पर योजनाओं को उतारने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। भाजपा अपने कार्यकाल में सिर्फ जुमलेबाजी ही करती रही। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जाएगा। 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था, अभी तक 15 पैसा भी नहीं आया। देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा मैया सामान देंगे तो 1000 रुपया करके कई किस्त आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 2500 रुपए दिसंबर से आएगा। भाजपा ने बिजली की किल्लत पैदा कर दी थी हमारे झारखंड में। अडानी पावर प्लांट की बिजली दूसरे राज्य को बेच रहे हैं, लेकिन झारखंड को नहीं दे रहे थे। यहाँ की जनता को तरसा रहे थे, त्राइमाम हो रहा था बिजली के लिए। और देखिए हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बिजली का पूरा बकाया बिल माफ कर दिया, हर एक का, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजली का बिल किसका बकाया रहता है, गरीब का या जिसके पास पैसे नहीं है, इसलिए माफ किया। और हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी ताकि 1400 रुपए की सीधे सीधे बचत हो जाए। इस तरह से लगातार, जैसे भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी होती थी, आदिवासी महिला, मूलवासी महिला, नाबालिग महिला की, लड़कियों की तस्करी करते थे जो दलाल टाइप के लोग होते थे, ट्रैफिकर्स होते थे। लेकिन बंद किया, महिलाओं को वापस लाया और सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए उनको आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं दी। स्किल डेवलपमेंट कराया, समूह बनाकर उनको सब्सिडी रेट पर लोन दिया, पलाश ब्रांड लॉन्च किया। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना दिया। ऐसे करके तमाम योजनाएं देकर उनको अपने ही राज्य में सशक्त करने का काम किया है। इसलिए जनता जान चुकी है कि वो चुनावी, जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, उस तरह से कुछ लोग चुनावी मेंढक की तरह आते हैं हमारे राज्य में जनता को बरगलाने के लिए और चुनाव जीत के बाद जाते हैं शोषण करने के लिए। जनता जानती है कि कौन उनके लिए काम करने वाला है, उसी के लिए जिताएगी। रोहिंग्या घुसपैठी का लगातार आरोप लगाया जा रहा है, क्या हकीकत है? देखिए आप जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार, वो जांच कर ले, जांच करके अगर कहीं किसी दूसरे राज्य, दूसरे देश से इस देश में कोई आता है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है उसे रोकना। अब चाइना से कोई प्रवेश करेगा इंडिया में तो उसको राज्य सरकार बचाएगी, उसका पहरेदारी करेगी कि केंद्र सरकार करेगी? तो जब बॉर्डर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, तो अगर यहाँ घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए कि आपसे नहीं संभाल रहा है अपना राज्य और देश। असम के रास्ते से वो लोग अगर प्रवेश कर रहे हैं तो असम के मुख्यमंत्री झारखंड में बैठ के क्या कर रहे हैं? उनको असम में देखना चाहिए। कहीं से भी झारखंड का कोई बॉर्डर किसी दूसरे देश के साथ सटा हुआ नहीं है, तो फिर झारखंड पर ये आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? ये बहुत ही मतलब ऐसी बेतुका बयान है, सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए। वो समझती है कि यहाँ की जनता जो है ना, जो बोलेंगे वही समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता समझदार है।
वो ये सब जब बातों को जानती है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, पोलराइजेशन के लिए ये यहाँ पर सब लोग डेरा जमाए हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये गायब हो जाएंगे, फिर किसी और राज्य में जाकर वहाँ की जनता को बरगलाएंगे। तो देख पा रहे थे महुआ मांझी से बात हमारी हो रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कई तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेतुकी बयान है भाजपा वालों की। फिलहाल अब देखना यह कह रही है कि सरकार भी बनेगी हमारी और साथ साथ में कल अपना सोरेन भी गांडे से जीतेगा। अब आगे देखना आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।